कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना तपस्या किया हूँ, मैं परमात्मा को जानता हूँ, मैं आत्मा को जानता हूँ। यहाँ पे जब बात आ जाती मैं जानता हूँ, मैंने महसूस किया, ये फिर से वही बात। जिसको इंसान जानता है, जिसमें वो डूबता है, उसको नाम देना असंभव है। जिसमें इंसान डूबता है वो कहाँ डूबा, उसको नाम देना यह असंभव है। तुम क्या नाम दोगे, तुम क्या कहोगे कि जबकि तुमको तुम्हारे सारे सोच विचारे रुक जाते। इंसान जब जवाब देता है तो अपने बुद्धि से देता है, अपने बुद्धि से वो तर्क वितर्क को जन्म देता है, अपने तर्क वितर्क से समझाता है। वहां पे बुद्धि भी खामोश हो जाती, तुम्हारे विचार रुक जाते। और जब विचार रुक जाएगा तो इंसान को क्या पता चलेगा, क्या बताएगा वो, क्यों किस में डूबा है और डूबने का आनंद क्या है और डूबने का मतलब क्या है। जब एक नदी में नानक देव पानी में डूबे थे तो 3 दिन के बाद वो बाहर निकले। जब उनको पूछा गया कि आप 3 दिन पानी के भीतर थे, तो नानक ने कहा, मुझे 3 दिन का पता ही नहीं चला। मुझे पता है आप कह रहे हो कि मैं 3 दिन से पानी के भीतर खोया हुआ था, मगर मुझे पता नहीं मैं कहाँ खोया था और किस में खोया था। अगर कह देते नानक तो तर्क होता। जो इंसान खो जाता वो क्या कहेगा, जो खोता नहीं वो कहने लगता, जो पाता नहीं वही कहने लगता। जिसने पा गया, जिसको मिल गया, जिसको मिलने का एहसास हो गया, वो क्या कहेगा, उसको क्या मिला। यही सब बातें हैं। मैं आपको बहुत से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मेरे लिए इतना आसान नहीं है समझाना, क्योंकि वो समझाने वाली चीज है ही नहीं, वो समझाने वाली बात ही है ही नहीं। इसीलिए तो कई लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। वो देह के भीतर जब तक थे, पिछले जन्म का देह में, वो तब तक की कहानी सुनाते, और फिर इस देह में आए तो वो पिछले जन्म की देह की कहानी सुनाते। मगर जब वो देह के बाहर निकल गए थे, उसके बाद में कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए थे, उसके बारे में बताना असंभव है। आज तक किसी ने नहीं बताया, और जिसने भी बताया वो तर्क है। जिसने भी बताया वो तर्क है। लोगों ने स्वर्ग और नरक की बात की, और जब फिर बाद में ये भी कहने लगते कि जब कयामत आएगी तब आपका हिसाब लिया जाएगा, आपको जन्नत में के लायक हो या जोजक के लायक हो। ये सारी बातें जो है तर्क वितर्क है, बिल्कुल तर्क वितर्क। एक छोटी सी बात मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब इंसान रात में सोता है, सोने वाले को पता ही नहीं कि वो कितना देर सोया हुआ है। अब हमको पता इसीलिए चलता कि हमको पता है कि शाम का जो वक्त कितना हो गया, रात कितने बजे, 10 बजे है, और सुबह अगर वो 4 बजे उठता है तो अपना हिसाब लगाता है कि मैं 6 घंटा सोया हुआ हूं, वो हिसाब लगाता। अब जिसको वक्त का पता ही नहीं है, उसने वक्त देखा ही नहीं, बस सो गया, फिर उठ गया, पता ही नहीं चल जाता कि इंसान कितना देर वो सोया था।
और सोने के बाद वो किस हाल में था, वो कहाँ था, इसका पता नहीं चलता। जिन लोगों को ख्वाब गिरता वो क्या पूरी नींद में नहीं गिरती, वो अधूरी नींद रहती। वो तुम न सोए हुए न जागे हुए, तुम तंद्रा में रहते हो, तो तब तुमको ख्वाब का पता चलता। अगर ख्वाब भी गिरता तो आपकी बुद्धि पकड़ लेती उसको, आपके विचार उसको पकड़ लेते, फिर आप दौड़ाने लगते मुझे ये ख्वाब गिरा। मगर जब पूरी तरह से इंसान सो जाता तो उसको कुछ पता भी नहीं चलता। इसी तरह इंसान मरने के बाद में भी उसको कुछ पता नहीं। अब कोई रूहानी काम करती, कोई रूह काम करती, उसके जिम्मेदार हम हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम में वो ताकत है, हम में वो ताकत है। वो पत्थर की मूर्ति को भी बोलने लगाने की हम में ताकत है, पत्थर की मूर्ति में वो ताकत नहीं है। वो कब्र में वो ताकत नहीं है। अगर वो कब्र में ताकत होती तो लाखों लोग उस कब्र में साल भर जाते हैं, तो लाखों लोगों की जो मुराद है, लाखों लोगों की मुराद पूरी हो जाती। मगर ऐसा होता नहीं, कई लोगों की मुराद पूरी होती, सबके सब लोगों की मुराद पूरी होती नहीं। इसका मतलब ही यही होता कि हम में वो कशिश होना चाहिए, हमको उनसे जुड़ना पड़ता, हमको उनको प्रकट करना पड़ता, तब वो हमारे लिए प्रकट हो जाते। ये सारा खेल हमारा अपना है। मैंने हजरत गौस पाक का छिलावा बनाया हुआ, यानी उनके चाहने वाले के लिए मैंने उनका एक आस्थान बनाया, और वो आस्थान मुझसे बन गया, मुझे पता नहीं। कुछ बातें समझ के बाहर है। मैंने वो आस्थान बनाया। जब मैंने वो आस्थान बनाया तो मैंने वहां पे रूहानियत महसूस किया, मैंने महसूस किया। ये मेरी अपनी एक लगन, एक उनके प्रति प्यार, मैंने उनको जगाया, मैंने उनको महसूस किया। क्योंकि जबकि इस जगह से हजरत गौस पाक का कोई संबंध नहीं है, संबंध मैंने जोड़ा। हजरत गौस पाक से संबंध इस जगह से मैंने जोड़ा, तो वो जगह उनसे जुड़ी। इंसान का इसी तरह से जब हम कब्र पे जाते तो हम उनसे जुड़ जाते। हमारे जुड़ने के ऊपर सब खेले, हम कितना जुड़ते हमारे ऊपर है, हमारे भाव के ऊपर है। इसीलिए कई लोग कहते कि पत्थर में कुछ है ही नहीं, पत्थर में कुछ है ही नहीं, मगर पत्थर को पूजने वाले में तो है। कब्र में कुछ है नहीं, मगर कब्र को, ओलियों को मानने वाले में तो कुछ है। हम में है ना, हम में वो ताकत है, हम में वो जिद है। हम उनसे वो काम करवा के लेते जो काम हमसे नहीं होता। मैंने एकलव्य की कहानी बताया। एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, तो एकलव्य ने उनके पैर की धूल लेकर उस मिट्टी में मिलाकर उनका एक बुत बना दिया, एक पुतला बना दिया। और पुतला बना के उसने धनुर्विद्या इतनी बेहतरीन तरीके से सीखा कि
उस वक्त के उस जगत में कोई नहीं था उनके जैसा एकलव्य की तरह धनुर्धारी। और गुरु द्रोणाचार्य को भी पता भी नहीं था कि उन्हीं का पुतला बनाकर उन्हीं के नाम से धनुर्विद्या एकलव्य ने सीख रहा। और वो सीखा। ये ताकत द्रोणाचार्य की नहीं है, वो ताकत थी एकलव्य की। उस मिट्टी की मूर्ति में एकलव्य ने जान डाल दिया, जबकि द्रोणाचार्य जिंदा होते हुए उनको पता नहीं कि उनकी रूह कहीं काम कर रही। मगर एकलव्य ने उस मूर्ति में जान डाल दिया, उस मूर्ति में जान लेकर आया। यही बात है कि इंसान के जो भीतर जो भाव है, वो हमारा भाव ये काम करता। कई संतों पीरों का मैंने देखा, एक बहती नदी की तरह है। बहती नदी की तरह अगर आपको प्यास लगी तो पी सकते, फिर वो कोई जात का हो, कोई मजहब का हो, कोई धर्म का हो, सभी को पानी ने स्वीकार किया, पी ले। मगर तुमको पीना पड़ता, तुम ये नहीं कहोगे कि पानी मेरे में आ जाए, पानी नहीं आएगा। नदी का बहता पानी के पास हमको जाना पड़ेगा और हमको उसको स्वीकारना पड़ेगा, तभी हम अपनी प्यास बुझा सकते। इसी तरह से साधु संतों के जब मजार पे जाते हैं या तो कोई मूर्ति के आगे खड़े हो जाते प्रार्थना करने के लिए, तो मूर्ति काम नहीं करती, वो तो बहती है। वो तुमको काम करना होगा, तुमको उसको मनाना होगा, वो तुम्हें इतनी ताकत है। इसलिए तो इंसान की जो आत्मा ने देह धारण इसलिए की कि देह में भी बहुत ताकत है। ये देह धारण करके तो इंसान ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि को बढ़ाया है, इंसान ने तो बनाया। और मैं कह रहा था कि जो इश्क मौला है वो क्या है। मैं सिर्फ आपको इतना ही कह रहा हूं, इश्क मौला, इश्क में कह रहा हूं। तो आपको पता है इश्क का मतलब है प्रेम। प्रेम का मतलब होता है जुड़ना, प्रेम का मतलब होता है जुड़ना। हम जिससे प्रेम करते उससे हम जुड़ जाते, जो हम एक रूप हो जाते, उसी को नाम कहा गया इश्क। मगर जब हम बाहर से जुड़ते तो कहते हैं कि गुलाब से मेरे को इश्क है, कोई व्यक्ति से इश्क है, वो बाहर का है, वहां पे दो है, दो में जो जुड़ जाता है वो दो का एक हो जाता, तब इश्क हो जाता। अब हम जब भीतर जब डूबता इंसान, वो किससे डूबा, उसको क्या नाम दे। यही एक बात आपको मैं समझाने की कोशिश किया कि जो मैं फील कर रहा, जो मुझ में जो भाव आया इश्क का, अब मैं उसको अपने दिमाग पे, अपने सोच विचार पे इतना जोर डाल के मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता कि आपको मैं समझाऊं। मैं समझा तो नहीं पाऊंगा, आपको खुद को समझना होगा, आपको खुद को थोड़ा सा क्यों ना हो डूब के देखना होगा कि किस में डूबा जाता और कहां डूबा जाता। बस आज इतना ही।